अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। आप छोटे थे, आपको शऊर था, तो आपने अपने बड़ों को देखा होगा कि वो खाने के बाद गुड़ खाते थे। बल्कि मैंने अब भी, लेकिन बहुत चंद उंगलियों पे गिने हुए, अब तो सिलसिला ख़त्म हो गया, कि एक थैली होती थी, उसमें गुड़ होता था और बाकायदा रखते थे, और हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लेते थे, बस। फिर एक वक्त आया, ये रिवाज ख़त्म हो गया, ये मिजाज ख़त्म हो गया। फिर इसकी शक्ल स्वीट डिश की शक्ल में आ गई, जबकि पहले स्वीट डिश ये थी, अब भी स्वीट डिश है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं जो मसनूई चीज़ें हैं, जिसमें मसनूई रंग है, जिसमें मसनूई खुशबू फ्लेवर्स के नाम पे, जिसमें मसनूई ज़िंदगी है। वो गुड़ की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लौट आए वही बहारें जिनको हम छोड़ चुके थे। अब तो हमारा मुआशरा सेहत के एतबार से खिज़ां ज़दा मुआशरा है, खिज़ां ज़दा मुआशरा। तो मेरी कोशिश होती है कि फ़ितरी ज़िंदगी, फ़ितरी चीज़ें, फ़ितरी टिप्स, फ़ितरी कोई टॉनिक, इस पे आप हजरात की तवज्जो दिलाता रहूँ, इसलिए कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद स्तून चाहिए, और सेहतमंद स्तून, सेहतमंद ग़िज़ाएँ और सेहतमंद सोचें, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सेहतमंद सोचों में दरगुज़र, माफ़ी और तवाज़ो, अपने आप को छोटा समझना, दूसरों को बड़ा समझना और दूसरों को इज़्ज़त देना, और फिर भी दरगुज़र करना, ये सेहतमंद मुआशरे की सोचें हैं। और सेहतमंद मुआशरे में सेहतमंद ग़िज़ाएँ, गुड़ उनमें बहुत ज़्यादा दखल रखता है। हम गुड़ को छोड़ गए, गुड़ को छोड़ने के बाद हम स्वीट डिश को तो लिया जो पहले गुड़ था, अब फिर वापस गुड़ की तरफ लौट रहे हैं। बड़े बड़े मालदारों की तकारीब में गुड़ के चावल बतौर सौगात दिए जाते हैं। बाज़ होटलें मशहूर हैं कि जी यहाँ गुड़ की चाय मिलती है, या घर में जब गुड़ की चाय पकी मिले तो उसको बड़े मज़े और शौक़ से पीते हैं, बड़े मज़े और शौक़ से पीते हैं। गुड़ हमारी ज़िंदगी में उसका बहुत ज़्यादा दखल है, गुड़ का बहुत ज़्यादा दखल। आप यकीन जानिए, गुड़ खाने के बाद ग़िज़ा कैसे हज़म होती है। एक कॉल के बाद इसको मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सॉरी, मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्जा उतर जाए, बैंक का कर्जा। कर्जा है और है भी बैंक का, जी तो बड़ा ख़तरनाक होता है, सूद का। सर, मैंने अपनी बहन भाइयों की शादियाँ की हैं, मेरे माँ बाप बचपन से फौत हो गए थे, बस मैंने गुनाह लिए, गुनाह नहीं किया। किसकी शादी की है आपने? बहन की। हाय हाय, बहन भाइयों की शादी, कितना मेरे माँ बाप बचपन से फौत हो गए थे और कितना मैंने जालिम मुआशरा है, स्ट्रगल की है। जो जितना जालिम मुआशरा है जो जहेज़ के मुतालबे करता है, और ऐसी मजबूर बहनें बैंकों पे कर्जा लेने पे मजबूर हो जाती। कितना जालिम मुआशरा। मेरा एक मजमून था, एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि आह के माल से बचिएगा, आह का माल जो बंदा बेबसी से दे, चाहे वो रिश्वत की शक्ल में है, वो सूद की शक्ल में है, या जहेज़ की शक्ल में है। आह के माल से बचिएगा। आह का माल नस्लों को खा जाता है। आह का माल, जहेज़ की बाकायदा लिस्टें दी जाएं, या वो आपके तेवर देख लें कि इनको क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, और वो अपना सब कुछ बेच के आपको जहेज़ के नाम पे हर चीज़ देने पे मजबूर हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीन चीज़ है आह का माल। और ये वही आह का माल है। अब इनकी आहें कितनी निकल रही हैं, आप खुद सोचें। इनकी आहें
कितनी निकल रही हैं कि वो कहते हैं कि अब किसी तरह वो बैंक का कर्जा हमसे उतर जाए, बैंक का कर्जा हमसे उतर जाए, बैंक का कर्जा। मेरी मिन्नत है कि बेटी को कैसे पालते हैं और सारी उम्र बेटी की हिफाजत, और फिर जब उसको घर से रुखसत करते हैं ना, माँ बाप की चीखें निकल जाती हैं। बड़े ताकतवर हौसले वाला बाप, उसके आंसू होते हैं, उसके आंसू होते हैं। उस बेटी के साथ फिर ये भी हो कि वो बेटी जो है जोड़ा भी लाए, घोड़ा भी लाए, घोड़ा गाड़ी है, जोड़ा फिर जहेज और सेट और पता नहीं क्या कुछ है। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है, आह का माल अपने घर में इकट्ठा ना करें। बेटे होंगे, सेहत होगी, ज़िंदगी होगी, राहत होगी, दौलत होगी, घर होगा, नस्लें होंगी, खुशियाँ होंगी, खुशहालियाँ होंगी और खैरें होंगी। लेकिन एक शक्ल में कि आह का माल अपने घर में जमा ना कीजिएगा। पहले ये फैसला करें। और मोहतरमा ने अगर मजबूरन कर्जा ले लिया है, नहीं लेना था, नहीं लेना था। एक सहाबी हैं, अल्लाह के हबीब कमली वाले का फरमान है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला कि सूद का अंजाम मुफलसी, फ़क्र, फाका और गुर्बत है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि सूद का अंजाम रुसवाई है। ये अल्फाज हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो अब इस पर एक तो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और दूसरी आपसे एक दरख्वास्त ये है, दूसरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक काम करें। वो ये करें कि नमाज फ़जर के बाद, नमाज फ़जर के बाद, नमाज फ़जर के बाद आप एक काम करें कि 21 बार सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार, और हर दफ़ा सूरत के साथ तस्मीया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ज़ोहर के बाद 22 बार, और असर के बाद 23 बार, और मगरिब के बाद 24 बार, और इशा के बाद 25 बार अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें। ये पढ़ें आप, और ये मुस्तकिल पढ़ें और सारा घर पढ़े, वरना आप तो लाजिम पढ़ें। खुदा ना खास्ता कोई नमाज कज़ा हो जाए तो उसके बाद भी अमल पढ़ना है। और सारा दिन या कसीर अल खैर या दाइमल मारूफ, ये गुमशुदा के लिए भी, और जिसकी मिरास गुम हो गई हो, जिसका रिस्क गुम हो गया हो, जिसकी दौलत गुम हो गई हो, और जिस पे कर्जे हों, उसके लिए लाजवाब चीज़ है। गुमशुदा आदमी के लिए भी। फिर सुनिएगा ये वजीफ़ा, अल्फाज पे तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। या कसीर अल खैर या दाइमल मारूफ। मैं तीसरी और आखिरी दफ़ा फिर आपको बताना चाहूँगा, या कसीर अल खैर या दाइमल मारूफ। बस इस वजीफ़े की ताकत ऐसी है कि कर्ज़ों के उतरने की खुद राहें खुलेंगी, खुद रास्ते खुलेंगे, खुद मंजिलें मिलेंगी, और ख़ुद बरक़ात नसीब होंगी, और हैरत अंगेज़ बरक़ात नसीब होंगी। बहुत कमाल है इस वजीफ़े का, बहुत कमाल है। आपका सारा घर पढ़े, और आपके घर का हर फ़र्द पढ़े, और घर के हर फ़र्द के लिए लाजिम है कि ये सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह का अमल, और या कसीर अल खैर या कसीर अल खैर या दाइमल मारूफ, ये हर फ़र्द पढ़े। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत बहुत कमाल रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत बरक़ात मिलेंगी और बहुत खैरें मिलेंगी, और इसके सच्चे नताइज मिले, आपको सच्चे नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप ज़रूर ये करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा की सहूलत और सकून अता फ़रमाए, सहूलत और सकून अता। आमीन।
کھانے کے بعد کھانا ہضم کیا ہوتا ہے اور گڑ ہمارے نظام ہضم پہ کتنا اور کیسے اثر کرتا ہے. لیکن اس کے بتانے سے پہلے ایک میں درخواست ضرور کروں گا اور آپ سے عرض بھی کروں گا کہ آپ ایسا کریں گے کہ گڑ دیسی اور سادہ لیں گے. دیسی اور سادہ. جتنا ڈارک براؤن ہوگا، اور بعض لوگ تو اپنے سامنے گڑ بنواتے ہیں، اس کا طریقہ ہی بتا دوں. آپ کا گاؤں دیہات میں کوئی گڑ بنانے والا، کوئی کاشتکار، کوئی ذمہ دار آپ کا دوست ہو، تو اس سے کہیں کہ مجھے گوزبان میں گڑ بنا کے دے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار بھی تھے، تاجر بھی تھے، خود معالج بھی تھے، وہ یہ بنواتے تھے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اصل میں گڑ کی راب کو صاف کرتے ہیں، اس کی جھاگ اوپر آتی ہے، اس کو نکالتے ہیں اور گڑ پھر صاف ہوتا جاتا ہے. اس کے لیے رنگ کاٹ ڈالتے ہیں، میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں، بعض اور کیمیکل ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ابال آتا ہے اور گڑ پھر صاف ہوتا جاتا ہے. ہماری ایک بہترین طریقہ بتاؤں گا، اگر آپ یہ کر لیجئے. گوزبان یہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس میں پتھر کنکر بھی ہے، مٹی بھی ہے، صاف کر لیجئے، اسے باریک پیس لیجئے. گوزبان کا چھینٹا ایسے ڈالتے ہیں، مٹھی بھر کے کڑھائی میں ایسے ڈالتے ہیں، اس سے پھر وہ جھاگ آتی ہے اور اس میں سے رنگ، اس میں سے میل ختم ہوتی ہے. اچھا، یہ خود بوٹی ایسی ہے جو خود بلڈ پریشر کا علاج ہے اور دل کے لیے لاجواب چیز ہے. اس کے اجزاء شامل ہوں گے، کیمیکل ڈالیں گے تو کیمیکل کا اجزاء بھی گڑ میں شامل ہوں گے، اور ایک خودرو بوٹی، صحت مند جڑی بوٹی، یہ ڈالیں گے تو اس کے اجزاء بھی اس میں شامل ہوں گے. اسی بوٹی کے بارے میں محمد شاہ رنگیلا نے، نہیں، سلطان محمد تغلق نے اسی بوٹی کے بارے میں کہا تھا کہ جس کے پاس گوزبان ہو وہ دنیا کے ساری حکمرانوں کا حاکم ہو، تو اسے 1% بھی فکر نہیں. اور آج اسے ٹینشن کہتے ہیں کہ 1% بھی ٹینشن نہیں کہ پوری دنیا کے حکمران اس کے نیچے ہوں اور وہ حکمران ہو، تو اس کو ٹینشن کیسے نہ ہو. گوزبان کے بارے میں فرمایا. اگر یہ گوزبان کا چھینٹا جو ہے اس پہ گڑ کی راک پہ ڈالیں تو گڑ بہترین صاف ہو جاتا ہے اور وہ صحت مند گڑ ہے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. کیسے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نا باہر کے لیے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جی. 4-5 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک نا کوئی رسپانس نہیں ملا مجھے. جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی اچھا جی، آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ جی. اپنے ملک کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بس میں کچھ کوئی پریشانیاں، کچھ مسئلے مسائل جس کی وجہ سے اچھے روزگار کے لیے. اچھا، ویسے ایک میرا مشورہ تھا، میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ ساتھ آپ کو روحانی وظیفہ بھی دوں گا، روحانی ہیلپ بھی دوں گا. میرا مشورہ ہے کہ پوری دنیا میں کرائسس ہیں، پوری دنیا میں حالات ہیں. میرا تو مشورہ یہ تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے نہ جائیں، یہیں محنت کریں. میرے وطن کی مٹی میں سونا ہے، میرے وطن کی مٹی میں رزق ہے، دولت ہے، اور محنت میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے. اور یقین جانیے میرے وطن میں وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں. مجھے ایک صاحب عجیب بات کہنے لگے پاکستان کے پھلوں میں ذائقے ہیں. پوری دنیا میں پھل ایک سے بڑھ کے ہیں، ذائقے نہیں ہیں. اور پوری دنیا میں پاکستان کا پھل اس کی مانگ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ ایسا کریں، صبح 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں نماز فجر کے بعد. سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں. اس کے بعد بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے لیے خیر کے دروازے، رحمت کے دروازے، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے کھول دیں. اور اللہ اگر میری وہاں جانے میں خیر ہے تو پھر ساری رکاوٹیں ختم فرما دیں. اور یہ 40 بار آپ صبح پڑھیں گے اور سارا دن آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سارا دن اٹھتے بیٹھتے آپ بہت اور بہت زیادہ آپ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے اور بہت زیادہ پڑھیں.
اور حد سے زیادہ پڑھیں۔ تو جب یہ آپ سارا دن یہ پڑھیں گے اور بہت زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو بہت زیادہ کمالات ملیں گے اور اس کی برکات ملیں گی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھلتے نظر آئیں گے۔ آپ کے سارے گھر والے بھی اگر یہ پڑھ لیں، اور اگر اس کی تاثیر اس سے بھی کہیں زیادہ چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ سوتے وقت بھی 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سوتے وقت بھی 40 بار سورۃ فاتحہ اول آخر درود شریف۔ اچھا، آپ کو یہ 41 بار بھی ملے گی، 40 بار 41 دفعہ اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ اگر رہ گئی ہو تو 40 کا عدد پورا ہو جائے، 40 کا عدد پورا ہو جائے۔ 41 دفعہ پڑھ لیں، 40 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ آپ وظیفہ ضرور پڑھیے، اور اس وظیفے کی انشاءاللہ آپ کو تاثیر اور طاقت اور کمال ملے گا، اور اس وظیفے کی انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں وسعت اور برکت ہوگی، اور اللہ غیب سے آپ کے لیے راحت کے دروازے کھولیں گے۔ کچھ عرصہ ضرور کیجئے گا، جلدی نہ کیجئے گا، یکسوئی سے، اعتماد سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور یقینی نفع ہوگا اللہ کے فضل سے۔ میں دعا بھی کروں گا۔ اب گوزبان ملا ہوا گڑ ہے، بالفرض وہ نہیں ہے تو جو موجود ہے دیسی گڑ، آپ اس کو ہر کھانے میں استعمال کریں، ہر میٹھی کی جگہ استعمال کریں۔ اس کی ڈشیں بنائیں میٹھی، اور اس کو چائے میں، دودھ میں آپ ڈالیے، اور اس کے چاول بنائیں اور اس کی کھیر بنائیں۔ آپ گڑ کا استعمال کیجیے۔ سائنس کی ساری ریسرچ جو گڑ کی اور میٹھے کے بارے میں آ رہی ہے، سائنس آ کے گڑ پہ رک جاتی ہے، اور براؤن شوگر پہ، جسے شکر کہتے ہیں، ڈارک براؤن ہو، سائنس ساری آ کے وہاں رک جاتی ہے، اور ساری سائنس کہتی ہے کہ گڑ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور گڑ کے استعمال کرنے والے کو شوگر نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک مشاہدے ہیں شوگر کے مریضوں پہ گڑ کا استعمال نقصان کا ذریعہ نہیں بنتا اور بیماری کا ذریعہ نہیں بنتا۔ دیسی چیز ہے گڑ، اور دیسی چیز کا استعمال اپنی زندگی میں لے آئیں۔ گڑ دیسی چیز ہے۔ ایک کال لیتے ہیں مخلص کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ بات کیجئے۔ حضرت میری پرابلم ہے گھر میں نا، جی کچھ چیزیں تنگ کرتی ہیں، گھر میں کپڑے کٹتے رہے ہم اہلیہ کے، اچھا اور چوری بھی بہت ہوئی ہے، سونا بھی، بچوں کے کپڑے چوری ہوئی ہیں۔ اچھا، گھر میں کپڑے بھی کٹتے ہیں؟ جی جی، چوری بھی ہوئے ہیں، جلے بھی ہیں، اور جسمانی اذیت بھی دیتے رہے ہیں بچے کو، بیوی کو۔ مثلا جسمانی اذیت کیا؟ ایسے ٹک کے نشان لگ جاتے تھے، لال جگہ لال ہو جاتی تھی۔ جی جی جی۔ اور دوسرا، پھر گھر چھوڑنے پہ انہوں نے مجبور کیا ہے، گھر میں نا رہنے نہیں دے رہے تھے، سارے کپڑے کٹ گئے، جل گیا، کوئی چیز نہیں بچی۔ پھر خواب میں نظر آ کے کہتے تھے گھر چھوڑ دیں نہیں تو ہم آپ کو بہت اذیت دیں گے، مار دیں گے جان سے۔ پھر چھوڑ کے ہم فیصل آباد آ گئے، لیکن کرائے کے مکان۔ وہ تو پیچھے پھر آتے ہیں آپ کے پیچھے، گھر چھوڑنے کے بعد یہ واقعات ختم ہو چکے ہیں؟ جی حضرت، اس کے بعد دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک صدا خیر دے، بہت اچھی بات ہے پھر تو۔ لیکن گھر میں ایک دو دفعہ چکر لگا، ویسے والدہ کو ملنے کے لیے گیا تو پھر وہاں بھی بہت مسئلہ پھر پہلے والا ہوا، کپڑے کٹے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مستقل بتا دیں۔ اور میرے ساتھ بھی کوئی ہے مسئلہ نا جی حضرت، ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد کوئی چیز رات کو نا جسم جکڑ لیتی ہے، پتنی ہفتے 10 دن میں 15 دن میں لاب نہیں ہوتا، نہ تلاوت ہو رہی ہے کافی عرصے سے، جی جی، نہ معمولات ہو رہے ہیں، ذکر اذکار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نماز بڑی اپنے آپ کو پابند ہو کے کرنی پڑتی ہے جی، زبردستی نہیں۔ اچھا، میں انشاءاللہ آپ کو روحانی مدد دیتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت سے آپ کا روحانی ساتھ دیتا ہوں۔ ایسا کریں، آپ نا کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے ایک عمل کریں۔ ایک تو سورۃ بقرہ سارا گھر پڑھیں، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں، اور سورۃ بقرہ کی سی ڈی، کیسٹ، میموری کارڈ مسلسل گھر میں MP3 کے ذریعے، کسی موبائل کے ذریعے مسلسل آپ گھر میں چلائیں، مسلسل چلائیں، اور بہت یقین توجہ سے آپ سورۃ بقرہ مسلسل چلائیں، مسلسل چلائیں۔ تو سورۃ بقرہ کے مسلسل چلانے سے گھر کی شیطانی چیزیں ختم ہوگی۔ ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا،
बाज़ औक़ात मोबाइल टूट जाते हैं, MP3 टूट जाते हैं, उसे फिर बनवाएं, फिर लगाएं, फिर बनवाएं, फिर लगाएं। एक तो सूरत बकरा हर कमरे में लगी हो हल्की आवाज़ में। दूसरा, ऐसा करें घर में सलाम का रिवाज पैदा करें। आका का फरमान है, जिस घर में सलाम होता है शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं। मैंने ये तजर्बा कई लोगों को बताया। घर में आए सलाम, घर से जाएं सलाम, घर से एक कमरे में आगे पीछे आए सलाम, घर में सलाम का रिवाज पैदा करें। एक तो नफ़रतें ख़त्म होंगी, झगड़े ख़त्म होंगे, मोहब्बतें आएंगी और जन्नाती शैतानी चीज़ें बिल्कुल राख बन जाएंगी। और तीसरी चीज़ जो है, आप घर के चारों कोनों पे 11-11 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। चारों कोनों पे कोई कोने मुकर्रर कर लें और चारों कोनों पे 11-11 बार आप आयतल कुर्सी पढ़ें। जो आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, उस आयतल कुर्सी से अल्लाह के नाम की बरकत और फजल व करम से आपको बहुत बहुत इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेंगे। और सारा दिन आयतल कुर्सी की पहली आयत पढ़ें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सारा दिन सारा दिन सारा दिन आयतल कुर्सी की पहली आयत पढ़ें। तो जब आयतल कुर्सी की पहली आयत वज़ू बेवज़ू सारा दिन पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में आपके खुशहालियाँ और खैरें और बरकतें और ख़ास तौर पे ये जन्नाती चीज़ें, जन्नाती हमले, ये ख़त्म हो जाएंगे। असल में जन्नाती चीज़ें, जन्नाती हमले उस वक्त आते हैं जब घरों की दीवारें टूट जाती हैं। एक ये दीवारें हैं जो हमारी बड़ी बड़ी चाहे कंक्रीट की हैं, एक वो दीवारें हैं जिनका ताल्लुक़ रूहानी दीवारों से है, जिसके पासबान फरिश्ते होते हैं और जिसके सिक्योरिटी गार्ड फरिश्ते होते हैं। तो वो दीवारें ख़त्म हो गई हैं। वो थी हलाल की वजह से, रिज़्क़ हलाल की वजह से, वो थी नमाज और तस्बीह की वजह से, वो थी मौसीकी न होने की वजह से, वो थी ख़वातीन के सर ढकने की वजह से, वो थी घर में कुरान की तिलावत की वजह से, और वो थी सलाम की कसरत की वजह से, और वो थी घर में अल्लाह का ज़िक्र की वजह से। वो दीवारें टूट गई हैं। तो दीवारें टूट जाएं तो जो घर में आई जाए वो दीवारें ख़त्म हो गई। तो हमारे घर से दीवारें वापस कैसे मिलें और घर में दीवारें कैसे आ जाएं, तो उसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से इन चीज़ों का एहतमाम करें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, और दीवारें जो मैंने दीवारें बताई हैं उन दीवारों को दें और उनके बारे में सोचें कि हमारे घर में दीवारें आएंगी, हिफाजत आएगी। हिफाजत आएगी तो हमारे घर से बीमारियां, दुख, कपड़ों का जलना, पैसों का, जेवरों का चोरी होना, जिस्म पे कट लगना, और खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ बहुत नाज़ेबा हरकत भी होती हैं जिसका इजहार शायद कोई बंदा ज़ुबान पे नहीं ला सकता। ये वाक़यात बहुत हो रहे हैं घरों में, अमूमी नहीं आ रहे कि इसमें हिजाब है, शर्म हया है। जिन्नात इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कई वाक़यात यहाँ तक हैं कि शादियाँ हुई और पहले ही दिन दूल्हे को कहा कि तू इसके करीब ना आओ, ठीक है तेरी शादी हो गई है। मैं क्या वाक़यात बयान करूँ, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह हमारी दीवारें ख़त्म हुई हैं। और इसका ताल्लुक़ रिज़्क़ हराम से बहुत ज़्यादा है। मशकूक रिज़्क़ आया है, ये भी मशकूक रिज़्क़ है कि नौकरी कितने घंटों की है और मैं कितने घंटे दे रहा हूँ, और मेरी जॉब किस किस काम के लिए थे, मैं वो काम नहीं कर रहा, तो अपना रिज़्क़ मैं मशकूक कर रहा हूँ। फिर वो मुसीबतों, बीमारियों, तकलीफ़ों, दुखों और रोगों में लगता है, रोगों में लगता है। तो इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा भी करेंगे और इन पे तवज्जो भी करेंगे जो मैंने आपको बताया। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आपके घर में चैन, सुकून अता फरमाए। हमारी बात चल रही थी गुड़ पे, तो मैं चाहूँगा देसी गुड़ आप इस्तेमाल करें, थोड़ा लीजिए। आज तो पूरा डला ले लिया, चूँकि इस्तेमाल का मिजाज नहीं है। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके कोई मुज़िर असरात नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो सेहत ही सेहत है।
बारिश का पानी, गुड़, दूध और वालदा का दूध, ये सब एक ही तासीर रखते हैं, ये सब एक ही तासीर रखते हैं। खाने के बाद गुड़ लें, थोड़ा सा ले लें, एक बादाम होते हैं ना बादाम, इतना ले लिया करें बस खाने के बाद गुड़। और गुड़ मसूड़ों को ख़राब नहीं करता, गुड़ दांतों को ख़राब नहीं करता, गुड़ खोड़ का ज़रिया नहीं बनता, गुड़ मसूड़ों को दांतों से जुदा करने का ज़रिया नहीं बनता, और मीठा तो जहर ही जहर है। गुड़ लें और गुड़ के साथ अपनी तबीयतों को सेहतमंद रहने दें। क्या ख्याल है? गुड़ को ना भूलें। आज भी गुड़ की वही तासीर है जो इससे पहले थी, और इंशाल्लाह यही रहेगी। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। वालेकुम सलाम जी। हजरत साहब मेरा नाम शुमाइल है जी। मेरे मियाँ का नाम दानिश है जी जी, बात कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें। आपने पहले भी कॉल की थी शायद, और मैंने आपको वजीफा बताया था, शायद अंदाजा है आप थी। हजरत साहब मेरी आज 4 साल की दुआओं के बाद आपसे बात हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको हजरत साहब अल्लाह ताला से बस ये मेरे लिए दुआ कर दें, मुझे अल्लाह ताला मिल जाए। आमीन। 4 साल की दुआओं के बाद इससे पहले मुलाकात नहीं हो सकी? नहीं हजरत साहब मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपकी दुआओं से हजरत साहब आप वहाँ पे बैठ के भी दुआएं करें, मैंने अल्लाह ताला से बड़ा कुछ पाया है। अल्लाह के फजल से अल्लाह कबूल। अल्लाह ताला आपकी दुआओं से मुझे और सब कुछ अता रूहानी रिज़्क़ अता कर दें हजरत साहब। अच्छा, आपको मेरे मियाँ साहब के लिए दुआ कर लें। आपको रिज़्क़ रूहानी चाहिए? मुझे रिज़्क़ रूहानी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मुझे अल्लाह चाहिए हजरत साहब, मुझे अल्लाह चाहिए। इंशाअल्लाह मैं उसका तरीका भी बताता हूँ, दुआ भी करता हूँ, अपने लिए भी आपके लिए भी। अल्लाह मुझे आपको रिज़्क़ रूहानी क्या है? एक है रिज़्क़ जिस्मानी, हमारे 2 दस्तरखान लगते हैं और 2 दस्तरखान हैं। एक रिज़्क़ जिस्मानी का दस्तरखान, खाना पीना, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरी सारा रिज़्क़ जिस्मानी है। एक रिज़्क़ रूहानी है। इस खातून की अज़मत देखें, कितनी बड़ी बात है कि रिज़्क़ रूहानी मांगती हैं। इलाही को तुझसे क्या कोई क्या मांगता है, इलाही को तुझसे क्या कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूँ, खाना दिल आबाद रहे, नज़र से अपनी सबको गिरा दूँ, फ़कत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूँ, हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूँ, सरशार रहूँ, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूँ। रिज़्क़ रूहानी तस्बीह, इबादत, अच्छा जज्बा, दरगुज़र, माफ़ करना, तिलावत, तन्हाइयों में अल्लाह से मांगना, और रिज़्क़ रूहानी की बड़ी सौगात गुनाहों से बचना। छोटी सौगात इबादत, बड़ी से बड़ी सौगात। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने पूछा, सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? महफिल में लोग बैठे थे, किसी ने कहा रोज़ा रखने वाला, किसी ने कहा तहज्जुद पढ़ने वाला, किसी ने कहा इबादत करने वाला, किसी ने कहा दिन को रोज़ा रखे रात सारी इबादत करे, हज करने वाला। और आप खामोश सुनते रहे। आपने फरमाया मैं बताऊं सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? गुनाहों से बचने वाला सबसे बड़ा मुत्तकी है। और वो रिज़्क़ का बहुत बड़ा हिस्सा पा रहा है रिज़्क़ रूहानी का, जो गुनाहों से बच रहा है। रिज़्क़ का बहुत बड़ा हिस्सा पा रहा है जो गुनाहों से बच रहा है, गुनाहों से बच रहा है। तो मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह से मांगें, अल्लाह हमें रिज़्क़ रूहानी अता फरमाए। जैसे हमारी मोहतरमा खातून मांग रही हैं, अल्लाह हमें रिज़्क़ रूहानी अता फरमाए, रिज़्क़ रूहानी अता। और रिज़्क़ रूहानी जब मिलेगा ना, फिर इबादत खुद दिल चाहेगा, फिर भूखें लगेंगी, फिर बेचैनियाँ होंगी, फिर बेकली बेकरारी होगी, फिर सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ती चली जाएगी रिज़्क़ रूहानी पे, और रूहानी सेहत बढ़ेगी। आपका क्या ख्याल है, अगर बीमार और मरीज़ हों तो 2 चपाती 2 लुक़मे खा के कहते हैं बस पेट भर गया है। अंदर के मरीज़ होते हैं ना, थोड़ी सी नमाज या थोड़ा सा जिक्र और करके कहते हैं
بہت بڑی عبادت کر لی ہے۔ جب صحت مند جسم ہوتا ہے پھر بہت کھاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور ہضم بھی ہوتا ہے، اور بھوک لاجواب لگتی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے ولی ہے نا، کوئی درویش ہے، یہ کھانا نہیں دیتے، یہ بھوک کی گولی دیتے ہیں، پھر خود بھوک لگتی ہے، پھر تسمیہ، پھر نماز، پھر حقوق العباد، پھر انسانیت کا غم، پھر انسانیت کی مخلوق کا دکھ درد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پھر خود بھوک لگتی ہے۔ جب رزق روحانی عرش سے آتا ہے پھر اللہ پاک بندے کو خیر کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے، اور خیر کی راہوں کی طرف لگا دیتا ہے، اور برکت کی راہیں اور برکت کے قدم اٹھتے ہیں، اور پھر اس سے اللہ عبادت کرواتا ہے، پھر اس سے خدمت خلق ہوتی ہے، پھر غریب پروری ہوتی ہے، پھر یہ حرام اور رزق حرام کے دروازوں کو اپنے لیے سانپ اور بچھو سمجھتا ہے، اور حلال کی راہیں چھوتا بھی ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اور تلاش بھی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو رزق روحانی عطا فرمائے۔ رزق جسمانی بھی حلال مانگیں، اور ضرور مانگیں، اور بہت زیادہ مانگیں، لیکن رزق روحانی مانگیں، کوشش بھی کریں اور مانگیں بھی صحیح، کوشش بھی کریں اور مانگیں بھی صحیح۔ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کو رزق روحانی مل جائے، بہت خوش قسمت۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ارب پتی انسان تھے، یہ واقعتاً ارب پتی تھے، اور انہیں رزق جسمانی کے ساتھ رزق روحانی بھی ملا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، انہیں رزق جسمانی بڑے مالدار تھے، رزق روحانی بھی ملا تھا۔ حضرت عثمان ذی النورین، عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رزق جسمانی کے ساتھ رزق روحانی بھی ملا تھا، بڑے مالدار تھے۔ حضرت امام حسن کائنات کے شہزادے رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، انہیں رزق جسمانی کے ساتھ رزق روحانی بھی ملا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، انہیں رزق جسمانی کے ساتھ رزق روحانی بھی ملا تھا۔ ہاں، اللہ سے مانگیں، مل جائے نعمت ہے، مل جائے نعمت ہے، اللہ دنیا کا رزق بھی دے، آخرت کا بھی دے، اگر نہیں ملا مانگے بھی صحیح، محنت بھی کریں، یا اللہ مجھے رزق روحانی کا دسترخوان سجا سجایا دے دے، یا میرے ذریعے سے سجوا دے، اور میرے دل کو منور کر دے، میرے جذبوں کو معطر کر دے، اور میری طبیعتوں میں انسانیت کے لیے رحم دلی اور درگزر کا جذبہ پیدا کر دے۔ یا اللہ مجھے رزق روحانی عطا فرما، میری زبان پہ ذکر درود قرآن جاری کر دے، یا اللہ میری تنہائیوں کو پاک اور پاکیزہ کر دے، اور یا اللہ مجھے گناہوں کی زندگی سے بچا کے عافیت کے ساتھ سچی اور مطہر زندگی اور طہارت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ مجھے یہ زندگی دے۔ تو رزق روحانی مانگیں اور رزق روحانی کی محنت کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، آج تک رزق جسمانی تو مانگا، رزق روحانی مانگا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا، اور اس کی سوچوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ تو انشاءاللہ اگر دھیان اور توجہ کریں گے تو اللہ پاک جل شان ہو بہت زیادہ عطا فرمائے گا اور بہت زیادہ برکتوں سے نوازے گا۔ تو ہم گڑ کی آج وہی تاثیر ہے، اور گڑ کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ بچوں کو کھلائیں، بڑے تندرست ہوں گے، حافظہ مضبوط ہوگا، صحت مضبوط ہوگی۔ میٹھی دوسری چیزیں کھا کھا کے بچوں کے دانت خراب ہو گئے، اور بیچارے دانتوں کے ڈاکٹر خود تھک گئے علاج کرتے کرتے۔ اور وہی بچے اگر آپ ان کو استعمال کرائیں گے گڑ تو ان کے دانت بھی خراب نہیں ہوں گے، اور انہیں گڑ کے فائدے بتائیں، اس کی اصلیت بتائیں، اور اس کی سچی داستانیں بتائیں کہ پہلے دور کے لوگ صحت مند کیوں تھے، اور پہلے دور کے لوگ بہت زیادہ بہترین کیوں تھے، اور اصل میں انہیں گڑ ملا تھا، اور اصل میں انہیں گڑ کے ذریعے سے شفا ملی تھی، اور گڑ کے ذریعے سے راحت ملی تھی، اس لیے صحت مند بھی تھے، اس لیے تندرست بھی تھے۔ ہمیں گڑ چاہیے اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، ہمیں گڑ چاہیے اپنی راحت کے لیے۔ دیکھیے اپنی غذاؤں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیجیے، مسئلہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا ہے، مسئلہ اس ملک کی سالمیت کا ہے، اور اس ملک کی سالمیت صحت مند معاشرے کے ساتھ ہے۔
बीमार माशरे के साथ नहीं है। जिस माशरे में हस्पतालों को बढ़ता हुआ देख लें और जेलों को बढ़ता हुआ देख लें तो समझ लें ये माशरा बीमार माशरा है, सेहतमंद माशरा नहीं है। तो हमें मिलजुल के इसका फिक्र करना है। अभी मैं कराची में गया तो एक बंदा कहने लगा कराची में गंदगी ही गंदगी है। मैंने कहा हमारा कसूर है, हम क्यों फेंकते हैं गंदगी? चलती गाड़ी से गंदगी क्यों फेंकी जा रही है? हमारा कसूर है। जब हमें एक एहसास पैदा हो जाएगा कि मैंने कूड़ा कहाँ डालना है, मैंने गंदगी कहाँ डालनी है, उसके लिए मखसूस जगह बनी, उसके अंदर डालनी है, तो हमें खुद एहसास पैदा होगा। इल्ज़ाम का मुआशरा बनता चला जा रहा, एहतराम का मुआशरा ख़त्म होता चला जा रहा। इल्ज़ाम, हर किसी पे इल्ज़ाम, नहीं, हमें अपना कसूर पहले देखना है। हर नबी अलैहिस्सलाम यही कहते गए, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी जालिम नहीं होता, नबी गुनहगार नहीं होता, नौज़ बिल्लाह नबी बदकार नहीं होता, नबी मासूम और पाक होता है। इंसानियत को बताने के लिए कि ये मेरी कोताही है, ये मेरी गलती है, इंसानियत को बताने के लिए तो हमें ये चीज़ देखनी होगी। अपनी सेहत के लिए अपना इंतखाब खुद करना होगा, अपनी तबीयत के लिए अपना इंतखाब खुद करना होगा। वरना तो मसनूई चीज़ें और मार्केट में जो बिकने वाली चीज़ें हैं, जहाँ हमारा जिगर खाए जा रही, जिगर के कैंसर, हेपेटाइटिस और जिगर की सोराइसिस के नाम पे, हमारी आंतें खाई जा रही गैस, बादी, तबखीर और ज़ख़म के नाम पे, और हमारा मैदा और जिस्म फूल रहा, पेट फूल रहा, और पेट का फूलना बढ़ता चला जा रहा। नहीं, हमें सोचना होगा, अपनी ग़िज़ाओं को फितरी दुनिया की तरफ ले जाना होगा और अपनी ग़िज़ाओं को फितरी ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जह करना होगा। ये सोचें जब आएंगी, फिर इस पे जो है सेहत के फ़ैसले होंगे और इसका इंतखाब करेंगे तो सेहतमंद मुआशरे की राहें खुलेंगी। फिर इलाज मुआलजे के लिए दवाओं का सहारा नहीं होगा, ग़िज़ाओं का सहारा होगा। इलाज मुआलजे के लिए फिर हम ये नहीं कहेंगे हमें मेडिकल नहीं दिया जा रहा, मेडिकल बहुत दिया जा रहा। हमने अपनी ग़िज़ाओं को इतना गलत इस्तेमाल किया कि हर मेडिकल नाकाम हो गया। फिर मेडिकल बहुत है हमारे मुल्क में, हस्पतालें, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, मुआलिज बहुत हैं। हमारा कसूर है, हमारी कमी है कि हमने अपनी ग़िज़ाओं को बहुत खाया और गलत खाया और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जो जिस्म की ज़रूरत नहीं थी, और गुड़ जैसी देसी ग़िज़ाएँ जो जिस्म की ज़रूरत थी वो हम भूल गए। तो ये एक भूला हुआ सबक है जो मैंने आपने याद करना है। अल्लाह पाक हमें सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, इसलिए कि या अल्लाह हम तेरी इबादत कर सकें और तुझे और तेरे हबीब को राज़ी कर सकें और तेरे साथ कलाम इलाही के साथ बातें और आका हबीब के साथ दरूद पाक के ज़रिए बातें कर सकें, हम कलाम हो सकें। अल्लाह पाक खैरें अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम फ़साहल या इलाही कुल्ल सहलिन बिहुर्मत सय्यदुल अबरार अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो जहाँ जहाँ बैठे दुआओं में शरीक हैं उन सब की ज़रूरतें पूरी फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, उन सब की मजबूरियाँ दूर फरमा, उन सब को दुनिया की भी खैरें और आखरत की भी खैरें और दुनिया की भी राहतें और आखरत की भी राहतें अता फरमा। हमारी मुश्किलें हल फरमा, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से निकाल के इज़्ज़त और आफ़ियत के रास्ते और राहें अता फरमा, बरकत और आफ़ियत के रास्ते और राहें अता फरमा। हमें हर पल अपनी नज़र में, अपनी शफ़क़त में रख, कभी अपनी नज़र से दूर ना फरमा। हम सब की मुरादों को पूरा फरमा, हम सब की मुश्किलों को हल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिही व सहबिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।